Hello everyone, welcome back to our YouTube channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 7 Environment Study, class 4 Vivekanand School. Chapter 7 Environment Study. 7 chapter Beak and Claws. Beak होता है चोंच, claws होता है पंजे. Let's learn about, आओ इसके बारे में सीखें. Learn होता है सीखना, about के बारे में. Beak होता है चोंच, फिट पंजे, एंड क्लाउज भी होता है पंजे. फिट होता है पैर और पंजे. इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वार्म अप. ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड. निरीक्षण करो अपने पसंदीदा पक्षी की तस्वीर देख के. एंड राइट द नेम ऑफ एनी 5 ऑफ इट्स बॉडी पार्ट. और अपने पसंदीदा पक्षी के 5 बॉडी पार्ट नेम लिखने हैं, मतलब 5 शरीर के अंग लिखने हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ऑल बर्ड हैव स्पेशल फीचर होता है विशेषताएं. सभी पक्षियों की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं होती हैं. सच एज बीक, जिसमें बीक चोंच आता है, क्लाउज पंजे आते हैं, विंग्स पंख आती है, फेदर वो भी पंखी होती हैं. दीज हेल्प द बर्ड इन मैनी वे, ये पक्षियों की बहुत सारे तरीक़ों से सहायता करती हैं. लेट्स नो अबाउट, आओ इसके बारे में जानें. बीक एंड क्लाउज ऑफ सम बर्ड्स. बीक चोंच, क्लाउज पंजे, ऑफ सम बर्ड कुछ पक्षियों के पंजे और चोंच के बारे में पढ़ेंगे हम. फर्स्ट आता है बीक्स होता है चोंच. बर्ड्स हैव बीक्स दैट हेल्प देम टू ऑब्टेन होता है प्राप्त करना. बर्ड्स हैव बीक, पक्षियों के पास चोंच होती है. दैट हेल्प, सहायता करती है. देम टू ऑब्टेन, प्राप्त करने में. देयर फूड, उनका भोजन को प्राप्त करने में चोंच उनकी सहायता करती है. बीक आर आल्सो यूज फॉर डिफेंस. चोंच का प्रयोग डिफेंस होता है सुरक्षा. चोंच का प्रयोग पक्षी किस लिए करते हैं, सुरक्षा करने में भी करते हैं. एंड टू गैदर मटेरियल फॉर नेस्ट होता है उनका घोंसला. ठीक है, जिसमें वो रहते हैं. तो अपने घोंसले के लिए भी वो अपनी मटेरियल, जो वस्तुएं होती हैं, वो इकट्ठा करते हैं अपनी चोंच से. द टेबल गिवन बिलो टेल अस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स एंड देयर यूजेज. नीचे टेबल दी गई है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पक्षियों के कौन कौन सी, किस तरह की शेप की चोंच होती है और उनके क्या क्या काम आती है. ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर एक पॉइंट दे रखा है. टोकन बीक इज मच लॉन्गर देन, जो ये पक्षी दिखा रखा है इसकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है. देन इट्स बॉडी, उसके शरीर से भी लंबी होती है. इट हैज़ एयर होल्स, इसमें एयर वायु और होल्स वायु छेद होते हैं. एंड इज हैंड्स नॉट हैवी, जो इस तरह है भारी नहीं होते हैं. हैवी होता है भारी, जो ज़्यादा भारी नहीं होते हैं. ठीक है, बीक टाइप, चोंच की किस प्रकार की होती है. सेप होता है आकार. एंड यूज, उसका प्रयोग. बर्ड्स होता है पक्षी. तो पहला है हुक होता है झुका हुआ. देखा होगा हुक कैसा होता है, यूं मुड़ा हुआ होता है ना, जैसे चोंच में दिखा रखा. तो हुक, ये चोंच का आकार कैसा, हुक जैसा. द बीक इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक टू बाइट. द बीक इज स्ट्रॉन्ग, जो चोंच होती है मजबूत होती है, शार्प तीखी होती है. एंड हुक टू बाइट होता है काटना. एंड टियर होता है फाड़ना. प्रे होता है जो उनका शिकार होता है. इनटू स्मॉल पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में. तो उसकी चोंच किस में सहायता करती है, अपने शिकार को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में और फाड़ने में सहायता करती है. एंड क्रैक ओपन नट्स एंड सीड्स. नट्स होता है जो ये काजू बादाम होते हैं. एंड सीड्स जो बीज होते हैं. ठीक है, जो ये सूखी चीज़ें होती हैं और जो ये क्या बोलते हैं, बीज होते हैं, इनको तोड़ने में भी उनकी चोंच उनकी सहायता करती है. तो किस किस की होती है, ये बर्ड्स नेम दे रखे हैं. ओल्स की, एगल की, वल्चर, हाउक्स एंड पैरट्स. ओल होता है उल्लू, ईगल होता है बाज, वल्चर होता है गिद्ध, हाउक्स होता है बाज और पैरट होता है तोता. इन पक्षियों की चोंच हुक टाइप की होती है. स्पीयर होता है भाला देखा होगा कि आगे से कितना नुकीला होता है, तो ऐसे ही चोंच दिखा रखी है, भाले आकार की चोंच. द बीक इज लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टू कैच फिश फ्रॉम वाटर बॉडीज. द बीक इज लॉन्ग, चोंच लंबी होती है, शार्प तीखी होती है. एंड पॉइंटेड टू कैच फिश, और निशाना बनाती है. टू कैच फिश, मछली को पकड़ने में. फ्रॉम वाटर बॉडीज, जो पानी की शरीर होता है. पानी की शरीर मतलब नदियों से, समुद्रों से मछलियाँ पकड़ने में उसकी सहायता करती है. किस किस की होती है, किंग फिशर की होती है और हेरोन की होती है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रेनर. स्ट्रेनर तो होता है झरनी.
ठीक है। ये चोंच दिखा रखी पक्षी की। द बीक इज स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड फ्लैट विद स्ट्रेनर, ठीक है। द बीक इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, ब्रॉड होती है चौड़ी, एंड फ्लैट, फ्लैट होती है समतल। ये दिखा रखी चौड़ी भी है, समतल भी है और मजबूत भी है। ऑल अलोंग द एज, एज होता है किनारा, ठीक है। ये जो इसकी चोंच का किनारा है। टू अलाउ वाटर एंड मड, कीचड़ से और पानी से, टू गो आउट थ्रो के जरिए, इट लिविंग द फूड इनसाइड, ये अपना भोजन प्राप्त करती हैं, ठीक है। तो किसकी होती है? डक की और स्वैन की, बतख की और हंस की होती है। चीजल से, चीजल होता है छेनी, ठीक है। छेनी के आकार की चोंच। द बीक इज लॉन्ग स्लेंडर एंड टेपरिंग एट द टिप टू मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक एंड कैच इंसेक्ट। द बीक इज लॉन्ग, चोंच लंबी होती है, स्लेंडर होता है पतली, एंड टेपरिंग, टेपरिंग होता है लंबी, एंड द टिप टू मेक टू होल्स, और छेद करने में, इन द ट्री ट्रंक, ट्रंक होता है शाखा, पेड़ की शाखा में, एंड कैच इंसेक्ट, और कीड़े मकोड़े पकड़ने में, ठीक है। तो किसकी होती है? वुड पैकर, वुड पैकर होता है कटफोड़ा। ये पिक्चर में कटफोड़ा दिखा रखा है। नेक्स्ट है ट्वीजर शेप, ट्वीजर होता है चिमटी। कितनी पतली चोंच दिखा रखी है इसमें, तो चिमटी आकार की जो चोंच होती है। द बीक इज लॉन्ग एंड थिन टू पुल आउट इंसेक्ट। द बीक इज लॉन्ग, चोंच लंबी होती है, एंड थिन, पतली होती है, टू पुल आउट, पुल होता है निकालना, आउट बाहर, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को, फ्रॉम होल्स छेद से, इन द ग्राउंड टू ईट, जमीन में, जमीन में से जो छेद होते हैं उनमें से कीड़े मकोड़े निकालने में और उनको खाने में इनकी चोंच इनकी सहायता करती है। हुप्स और वार्बलर, ठीक है, इन पक्षियों की चोंच ऐसी होती है। नेक्स्ट आता है क्रैकर। क्रैकर होता है ये पटाखा जो होता है ना, पटाखे टाइप की शेप दिखा रखी है इसमें। द बीक इज शॉर्ट, चोंच छोटी होती है, थिक, थिक होती है, घनी, थिक मतलब मोटी, एंड कोनिलन, कोनिकल होती है चोटीदार। ये आगे से चोटीदार दिखा रखी है, नुकीली सी और मोटी चोंच है और छोटी है। टू ब्रेक ओपन सेल, सेल होता है जो परत होती है, एंड क्रश सीड्स, और बीजों को तोड़ने में, क्रश पीसना, ठीक है, बीजों को तोड़ने में या उनको पीसने में उनकी सहायता करती है इनकी चोंच। किसकी होती है? स्पैरो और पिकॉक की, मोर की और चिड़िया की होती है ऐसी चोंच। नेक्स्ट आता है प्रोब। प्रोब होता है जांच, जांच चोंच, जांच आकार की चोंच। द बीक इज लॉन्ग, इनकी चोंच कैसी होती है? लंबी होती है, सिलेंडर पतली होती है, एंड स्ट्रोक लाइक, स्ट्रोक होता है जो नल की होती है ना, स्ट्रोक जैसे नारियल के उसमें स्ट्रोक डाल के पीते हैं तो वैसे ही नल की टाइप की होती है। लाइक टू सक, सक होता है खींचना, नेक्टर होता है रस, फ्रॉम फ्लोवर, फूलों से, फूलों से रस खींचने में इनकी चोंच इसकी सहायता करती है। किसकी होती है? ये हुमिंग बर्ड्स की। ये पिक्चर में हुमिंग बर्ड्स दिखा रखा है। फिट एंड क्लोन्स, फिट, फिट होता है पैर, क्लोज होता है पंजे। बर्ड हैव क्लोज ऑन देयर फिट, क्लोज पंजे, पैरों में इनके पंजे होते हैं पक्षियों के। क्लोज हेल्प द बर्ड, जो पंजे होते हैं पक्षियों की सहायता करते हैं। टू कैच, पकड़ने में, एंड होल्ड देयर फूड, उनका भोजन पकड़ने में। पर्च ऑन ब्रांच, ठीक है, पर्च होता है बसेरा, जो टहनियों पर ये अपने बसेरा डालते हैं। एंड टू मूव अराउंड, और वहाँ से उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। दे हैव फिट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, पर्यावरण के अनुसार इनके पैर होते हैं। दे लिव इन, जहाँ पर ये रहते हैं, एंड द फूड दे ईट, और जहाँ पर ये खाते हैं। टेक केयर, नेवर ट्राई टू गो टू क्लोज टू बर्ड, टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए, किससे? इन पक्षियों से। नेवर ट्राई टू गो टू क्लोज टू बर्ड, इन पक्षियों के ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? दे हैव शार्प आई, इनकी आँखें तीखी होती हैं। एंड विल फ्लाई अवे, और ये उड़ जाती हैं। इवन बिफोर यू रीच देम, जब तक आप इनके पास पहुंच पाते हो, ठीक है। तो मतलब जब तक आप इनको पकड़ने के लिए इनके पास पहुंचते हो तब तक ये उड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी आंखें शार्प होती हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द टेबल गिवन बिलो टेल अस, नीचे ये टेबल दी गई है अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फिट। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? चोंच के बारे में पढ़ा था। अब फिट और जो उनके पैर हैं और उनके जो पंजे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके पंजे किस किस काम आते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। फिट एंड क्लाउ, पैर और पंजे, शेप आकार, एंड यूज क्या प्रयोग होता है? बर्ड, पक्षियों के नेम लिख रखे हैं। तो फर्स्ट आता है वेडिंग, वेडिंग होता है लहराते हुए, ये कि पैर कितना लंबा दिखा रखा। द लेग आर लॉन्ग, टांगे लंबी होती हैं। एंड थिन, पतली होती हैं। विद टोए, टोए होता है अंगूठा। दैट आर स्प्रेड आउट टू हेल्प द बर्ड टू वॉक ईजिली, जिसमें ये इन सैलो वाटर, मतलब सैलो जो बहता हुआ पानी होता है उसमें से आसानी से ये अपने शिकार को पकड़ लेती हैं विदाउट सिंकिंग, ठीक है। तो किस किस की होती? क्रेन्स, स्ट्रोक एंड हेरोन्स, ठीक है। ये तीन पक्षियों की ऐसी टांगे और
पंजे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग, द फीट हैव लार्ज शार्प, पैर कैसे होते हैं, लार्ज बड़े होते हैं, शार्प तीखे होते हैं, एंड स्ट्रोंग मजबूत होते हैं, कर्व कर्व होता है घुमावदार, क्लाउज होते हैं पंजे, कोल टलोन टू कैच, किल एंड कैरी प्रे, प्रे वही शिकार, अपना शिकार को मारने में और उसको पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं। देयर आर 3 टोय इन द फ्रंट, सामने से 3 अंगूठे होते हैं, ये पिक्चर में दिखा रखा है, एंड 1 बिहाइंड, और एक पीछे होता है, 3 आगे होते हैं, एक पीछे होता है, किसका, एगल, हॉक्स एंड ओल्स, ठीक है, इन 3 पक्षियों के ये होते हैं। नेक्स्ट आता है स्विमिंग। स्विमिंग होता है तैरना, जो ये क्या बोलते हैं कि जो जालीदार पंजे होते हैं ये इनकी तैरने में सहायता करते हैं। द फीट आर वेब, जो पंजे होते हैं वो जालीदार होते हैं। दे हैव 3 टोए, इसमें 3 आगे होते हैं और एक इन द फ्रंट ऑफ जॉइंट टुगेदर, ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, विद स्किन, त्वचा के साथ, एंड 1 स्मॉल टोय एट द बैक, और पीछे की साइड एक अंगूठा और होता है। फिट वर्क एज और फॉर बर्ड वाइल स्विमिंग, जब वो तैरते हैं तो ये इनकी सहायता करते हैं तैरने में, ठीक है। किस किस की होते हैं, डक की और स्वैन की, बतख की और हंस की। नेक्स्ट आता है स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग होता है खुरेदना, ठीक है। द क्लोन आर स्ट्रोंग, पंजे मजबूत होते हैं, शार्प तीखे होते हैं, एंड हार्ड कठोर होते हैं, विद 3 लॉन्ग टोए, 3 अंगूठों के साथ, इन द फ्रंट सामने के, एंड ए शॉर्ट टोए एट द बैक, और एक छोटा अंगूठा पीछे की तरफ होता है। दे हेल्प टू स्क्रैच, स्क्रैच होता है खुरेदना, द ग्राउंड, जमीन से, टू फाइंड फूड, अपना भोजन प्राप्त करने में, ढूंढने में, सीड्स एंड इंसेक्ट, जो उनका बीज होता है या फिर कीड़े मकोड़े जो खाते हैं उनको ढूंढने में सहायता करता है। तो किसकी होती है, हैंस एंड पीजेंट, ठीक है। इन 2 पक्षियों के ऐसे स्क्रैचिंग फिट होते हैं। नेक्स्ट आता है पर्चिंग। पर्चिंग होता है, ये जो पर्च क्या होता है, किसी चीज़ को जकड़ना, ठीक है। देयर आर 3 टोय इन द फ्रंट, सामने से 3 अंगूठे होते हैं, एंड 1 बैक, और एक पीछे होता है, विच कर्ल अराउंड द ब्रांच टू होल्ड इट फर्मली, मतलब ये जो पेड़ का वो होता है ना, ब्रांच टहनी होती है, जो पेड़ की टहनी होती है उसको प्रॉपरली पकड़ने में इसकी सहायता करता है, ठीक है, ये जैसे दिखा रखा है। इट अनेबल द बर्ड टू स्लीप इवन वाइल पर्चिंग, जब ये अपने बसेरे पे जाते हैं तो ये इनको जो पक्षी हैं ये सोते हैं तो इन सोने में भी इनको आसानी होती है, ठीक है। तो किस किस के होते हैं, क्रो कौवा के होते हैं, रोबिन स्पैरो चिड़िया और रोबिन नाम के पक्षी के होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आता है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग होता है चढ़ना। देयर आर 2 टोय इन द फ्रंट, सामने 2 अंगूठे होते हैं, एंड 2 इन द बैक, 2 एट द बैक, और 2 पीछे की तरफ होते हैं। अनेबल, अनेबल मीन्स करिए द बर्ड टू क्लाइंब अप, चढ़ने में, किसी पेड़ पर चढ़ने में इनकी जो सहायता करते हैं, मतलब ये सक्रिय हो जाते हैं। डाउन एंड साइड अवे ऑन द ट्री ट्रंक, और जो पेड़ का तना होता है, ट्रंक होता है तना या फिर टहनी, शाखा, ठीक है, और उनसे उतरने में भी इनकी सहायता करते हैं। तो वुड पैकर और पैरट के होते हैं ये ऐसे पंजे। नेक्स्ट आता है रनिंग। रनिंग होता है दौड़ना। फास्ट रनिंग, तेज दौड़ने के लिए, बर्ड्स हैव 2 टोय, 2 अंगूठे होते हैं, रेदर देन 4 विद लॉन्ग एंड शार्प क्लोन, ठीक है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग टू रन फास्ट, और जो ये इनकी मजबूत टांगे होती हैं इनको तेज दौड़ने में इनकी सहायता करती है, ठीक है। किसकी होती हैं, ऑस्ट्रिच पक्षी की होती हैं। तो यहाँ पे चैप्टर ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। थिंक टैंक एक पॉइंट दे रखा है, डक एंड स्वैन, डक होता है बतख, स्वैन होता है हंस। बतख और हंस हैव वेब फिट, जालीदार पंजे होते हैं, पैर होते हैं। नेम अनदर वाटर एनिमल, आपको किसी दूसरे जानवर का नाम भी लिखना है जिसके जालीदार पंजे होते हैं, ठीक है। नो दीज टर्म्स। डिफेंस, डिफेंस का मीनिंग बता रखा है यहाँ पे, समथिंग यू डू और से टू प्रोटेक्ट समथिंग और समवन, मतलब किसी से हमारी सहायता करने में डिफेंस उसको बोला जाता है, सुरक्षा करने में। स्लेंडर, स्लेंडर होता है पतला। थिन इन अट्रैक्टिव वे, मतलब दूसरे तरीके से पतला होना। पर्च, पर्च क्या होता है, बसेरा। टू सीट ऑन ए ब्रांच, ब्रांच मीन्स किसी टहनी पर बैठना, पक्षियों का बैठना पर्च कहलाता है। लेट्स रिकॉल, बर्ड यूज देयर बीक टू गेट फूड,
पूरा चैप्टर कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। तो ये जो मेन पॉइंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स यूज देयर बीक, पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग करते हैं, टू गेट फूड, भोजन प्राप्त करने में, एज डिफेंस, अपनी सुरक्षा करने में, एंड टू गैदर नेस्टिंग मटेरियल, और जो घोंसला बनाने की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करने में उनकी सहायता करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड द बर्ड्स ईट, यह किस पे निर्भर करता है, डिपेंड होता है निर्भर होना, ऑन द काइंड प्रकार, फूड भोजन पर, द बर्ड ईट जो पक्षी खाते हैं, बी कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट काइंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्ड हैव 2 लेग्स, पक्षियों के 2 टांगे होती हैं, विद क्लाउज, क्लाउज होता है पंजों के साथ, ऑन ईच फुट, प्रत्येक पैर में, देयर फीट आर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट दे लिव इन। ठीक है, पर्यावरण के अनुसार उनके पंजे उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, बर्ड यूज देयर क्लाउज, जो पक्षी हैं अपने पंजों का प्रयोग करते हैं, टू कैच एंड होल्ड फूड, अपने भोजन को पकड़ने में, पर्च एंड मूव अराउंड, अपना जो जहाँ पर बैठते हैं टहनी पर उसको पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्विक चेक। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब आता है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, टिक करना है। दीज बर्ड हैव वेब फिट, तो स्विमिंग, जो तैरने वाले पक्षी होते हैं उनके पैर कैसे होते हैं, वेब, जालीदार होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड पे आता है दीज बर्ड कैन स्लीप इवन वाइल सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, तो पर्चिंग हो जाएगा इसका। दीज बर्ड हैव 2 टोए रेदर देन 4, तो रनिंग हो जाएगा, इसमें रनिंग पे टिक करनी है। टलून आर फाउंड इन दीज बर्ड, तो ग्रास्पिंग। ओल एंड ईगल हैव दीज बीक्स, हुक, जो क्या बोलते हैं बाज और जो उल्लू होता है उसकी चोंच कैसी होती है, हुक टाइप की होती है। ट्रू और फॉल्स करने हैं। क्रो हैव 3 टो इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक, तो ट्रू हो जाएगा। ऑल बर्ड हैव सेम टाइप ऑफ बीक एंड क्लो, तो फॉल्स हो जाएगा, सभी पक्षियों की चोंच और पंजे एक जैसे नहीं होते हैं। हैव हैंड्स हैव स्क्रैचिंग क्लो, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लाउज ऑफ ऑल बर्ड हेल्प देम टू स्लीप, तो ये फॉल हो जाएगा। हेरॉन्स हैव ए स्पीयर सेप बीक, तो ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डक एंड स्वैन हैव वेब फिट एंड स्ट्रेनर ऑल अलोंग द एज ऑफ देयर बीक्स। डक्स और जो हंस है, बतख और जो हंस है उनकी चोंच के बारे में और पंजे के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो रीजन बताना हमें। वुड पैकर है वो चीजल सेप बीक क्यों होते हैं, जो वुड कटफोड़ा होता है चीजल सेप क्यों होती है उसकी, जो रीजन बताना है। स्पैरो एंड क्रो कैन स्लीप वाइल पर्चिंग, जब ये बसेरे पे जाती हैं अपने, एंड क्रो कैन स्लीप वाइल पर्चिंग, तो ये क्या सोते हैं, तो रीजन बताना है। ऑस्ट्रिच कैन रन फास्ट, जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो तेज कैसे दौड़ लेते हैं, तो उसका रीजन बताते क्योंकि उसके पंजे ऐसे होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हर उस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज ए बर्ड यूज इट्स बीक फॉर, एक पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग किस लिए करता है, तो खाना खाने में करता है। व्हाट डज ए बर्ड यूज इट्स क्लाउज फॉर, अपने पंजे का प्रयोग किस लिए करता है, तो वो लिखना है। व्हाट आर टैलोन, टैलोन क्या होते हैं वो लिखने हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्वीजर सेप बीक, ट्वीजर सेप बीक का प्रयोग क्या होता है उसके बारे में लिखना है। लेट्स टॉक बर्ड हैव बीक अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, जस्टिफाई, इसको लिखना है। थिंक एंड टेल व्हाट विल हैपन इफ क्रेन एंड स्ट्रोक हैव वेब फिट, तो इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं लर्निंग इज फन, फ्लो चार्ट। ठीक है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। बीक, क्रैकर, प्रोब स्पैरो की और हुमिंग बर्ड्स की। स्पीयर सेप स्ट्रेनर हेरोन और डक की। चीजल सेप किसकी होती, वुड पैकर की। एंड हुप स्वीयर ट्वियर सेप एंड हुक किसकी होती है, ओल की होती है। फिट एंड क्लोज लिख रखे हैं, फिट एंड क्लोज। वेडिंग किसकी होती है, हेरोन्स की। ओल की ग्रास्पिंग, हैंड्स की स्क्रैचिंग। रनिंग ओस्ट्रिच की। स्विमिंग स्वैन की। क्रो पर्चिंग एंड पैरट की क्लाइंबिंग। ठीक है, तो ऊपर चोंच दे रखी, नीचे फिट एंड क्लाउज दे रखे, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर। अब हर क्वेश्चन का मैं आंसर डिटेल में बताऊंगी तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया आपको। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। सो थैंक यू।